एपिसोड 26 आग की लपटें। यक्षित आहिरा को लेकर के अभी बाथरूम के गेट के पास आकर खड़ा हो गया था और वो अभी ये सोच रहा था कि क्या उसे आहिरा को लेकर बाहर जाना चाहिए, क्योंकि आहिरा के कपड़े बिल्कुल भी बाहर ले जाने लायक नहीं थे। पर तभी उसे कुछ फील हुआ। उसे फील हुआ कि बाथरूम में बहुत तेज जलने की स्मेल आ रही है। उसने जैसे ही ते फील किया, उसकी आंखें एकदम से सतर्क हो गई। उसने जल्दी से इधर उधर गर्दन घुमा करके देखा कि क्या गड़बड़ हुई है। तो उसकी नज़र बाथरूम शावर में गीजर के ऊपर गई, जहां उसके कनेक्शन का प्लग ऑन था और उसके बटन जिस तरीके से एक्टिव थे, उससे पता ही चल रहा था थोड़ी ही देर में ये गीजर ही फटने वाला है। अब पर यक्षित जब तक कुछ एक्शन ले पाता तब तक एकदम से पूरे बाथरूम में ब्लास्ट हो गया। 2 मिनट के लिए पूरे के पूरे बाथरूम में सन्नाटा। वहीं बाहर खड़े एरिक, लियान और पार्थ ने जैसे ही ब्लास्ट की आवाज सुनी, वो भी एकदम से हैरान हो गए। पार्थ एकदम से भागकर गेट के पास गया। पार्थ की सच में इस वक्त एकदम से सांसें अटकी हुई थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, भाई, भाई, भाभी। पार्थ की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, क्योंकि अब बाथरूम में से आग की लपटें भी बाहर रूम तक आ रही थी। पर वो दरवाजा इतना मजबूत था कि उनसे खुल ही नहीं रहा था। पार्थ जल्दी से भाग करके यक्षित के ड्रावर की तरफ गया, जहां से वो बाथरूम के गेट को खोल सके। वहीं एरिक जल्दी से नीचे अपनी पूरी रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म किया। पूरे घर में एक पल में ही अफरा तफरी मच गई थी। युवान जी, जो इस समय जॉगिंग से लौट करके आ रहे थे, उन्होंने एकदम से पूरे घर में जब अफरा तफरी देखी तो वो भी हैरान हो गए। वो भी जल्दी से ऊपर की तरफ भागे। वहीं अब तक यक्षित की हाईली ट्रेन्ड टीम ने यक्षित के बाथरूम का गेट खोल दिया था। पार्थ की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे आज उसने यक्षित को खो दिया हो। ये साफ साफ उसकी आंखों में दिख रहा था कि उसे यक्षित से कितना प्यार था। आज पार्थ की आंखों में वही डर था जो हर एक उस इंसान की आंख में होता है, जो कभी अपने किसी ऐसे करीबी को नहीं खोने देना चाहता हो जिसके बिना वो अपनी लाइफ ही ना जी पाए। युवान जी ने भी आकर देखा तो यक्षित के बॉडीगार्ड ने अब तक बाथरूम का गेट खोल दिया था और आग की गहरी गहरी लपटें जिसने आज पूरे बाथरूम को जला दिया था वो उन्हें दिखाई दे रही थी। युवान जी ने आकर एरिक और लियान भ ऊपर जोर से चिल्ला करके कहा, नाल्या को क्या कर रहे हो तुम लोग? वहां अंदर मेरा बेटा फंसा हुआ है और तुम सब यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। वही यक्षित की टीम खुद बहुत डरी हुई थी। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि अंदर इतनी भयंकर आग में उन्हें जाना पड़ेगा। उन्हें डर था इस बात का, इस भयंकर आग में उनके बॉस क्या सही सलामत होंगे। यक्षित के लिए सबकी आंखों में परेशानी साफ साफ देखी जा सकती थी। तभी एकदम से युवान जी ने देखा कि आहिरा भी कमरे में नहीं है। उन्होंने जल्दी से घबराते हुए पूछा, बहू कहाँ है? अब किसी को कोई समझ नहीं आया। ओई कौन सी बहू? तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। एरिक और उसकी टीम आग के अंदर जा चुके थे। बाथरूम में अभी भी तेज तेज आग की लपटें थी। वहां सब कुछ धुआं धुआं और ब्लैक ब्लैक था। पूरी टीम ने बड़ी कोशिश की आहिरा और यक्षित को ढूंढने की, पर वो वहां नहीं मिले। इधर युवान जी को जैसे ही पता चला कि आहिरा भी अंदर है, अब तो उनकी परेशानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। क्योंकि अगर यक्षित अकेला होता तो उन्हें ये उम्मीद थी कि शायद यक्षित किसी ना किसी तरीके से बाहर आ जाए। पर आहिरा के साथ आना। एपिसोड 27 यक्षित और आहिरा की डेथ। युवान जी तो यही सोच करके परेशान हो रहे थे कि यक्षित वहां पर अब आहिरा के साथ फंसा हुआ है।
तो शायद दो लोग हो जाने की वजह से कहीं यक्षित सही में उसी में तो नहीं फंसा रह गया हो। वहीं यक्षित की रेस्क्यू टीम जल्दी से आग की लपटों से बचती हुई उस बाथरूम के अंदर गई। बाथरूम में आग कुछ ही पलों में बहुत ही ज्यादा भयंकर लग चुकी थी। हर एक कोना बाथरूम का आग की लपटों से घिरा हुआ था। एरिक, जो यक्षित की रेस्क्यू टीम का हेड था, उसने अंदर की तरफ हर जगह देखने की कोशिश कर ली, पर उसे किसी भी जगह यक्षित और आहिरा का नामोनिशान नहीं मिला। पूरी टीम अब और भी ज्यादा घबराई हुई थी कि उनके किंग आखिर है तो है कहाँ। एरिक सब जगह उन लोगों को ढूंढ रहा था, पर किसी को बाथरूम के किसी भी कोने में उन दोनों में से कोई नहीं दिखा। और अब धीरे धीरे फायर एक्सटिंग्विशर से रेस्क्यू टीम ने आग भी बुझा दी थी, पर ये बुझती हुई आग सबके दिलों में अब एक अलग ही आग पैदा कर रही थी। एरिक और पूरी टीम बाहर जा ही रहे थे, तभी एरिक की नज़र यक्षित की उस टी शर्ट पर पड़ी जो उसने आज सुबह पहनी हुई थी। वो जल्दी से उस जगह गया। उसने वो शर्ट, वैसे आग में वो पूरी झुलस चुकी थी, सिर्फ कुछ टुकड़े मात्र उसके रह गए थे, उठाकर देखी तो एरिक के मन में जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। अब तक युवान जी और पार्थ भी सब अंदर आ गए। वहां यक्षित को ना पाकर अब युवान जी का कलेजा मानो दर्द करने लगा हो। उनकी आंखें को सामने मानो सब कुछ धुंधला सा हो गया था। वो एकदम गिरने को हुए तो बगल खड़े लियान ने उन्हें पकड़ लिया। अरे सर, लियान ने चिंता में पूछा, और उसकी आवाज सुनकर सबने युवान जी की तरफ देखा। युवान जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज शायद ये पहली बार होगा कि किसी ने भी युवान जी की नजरों में आंसू देखे हो। युवान जी अपनी उम्मीद भरी नजरों से एरिक की तरफ देख रहे थे। इस समय एरिक को उनकी नज़ारे इतनी तकलीफ दे रही थी कि वो क्या करता। वो सब चीज का जिम्मेदार खुद को मान रहा था। क्यों उसने यक्षित को अकेले अंदर जाने दिया, जब सब लोगों को पहले ही अंदेशा हो गया था कि आहिरा से अंदर कोई गड़बड़ हो गई है? तो उन्होंने क्यों यक्षित को वहां जाने दिया? आज उन सबकी सिर्फ एक लापरवाही की वजह से यक्षित उन लोगों के बीच नहीं रहा है। एरिक की खाली नजरों को देखकर युवान जी समझ चुके थे जो उन्हें सुनना नहीं था, या जो शायद सबको लगता था कि कभी यक्षित का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था। ये सब। युवान जी एकदम से बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा इतनी जल्दी नहीं हार सकता। वो किंग है इस दुनिया का, वो कभी भी ऐसी छोटी सी आग में खत्म हो जाने वाला अस्तित्व नहीं है। युवान जी अब यही शब्द बार बार दोहरा करके बोल रहे थे। पार्थ की भी इस समय हालत खराब थी। किसी को यही समझ नहीं आया था कि आखिर एक दिन में ऐसे कैसे क्या से क्या हो गया। कल ही तो यक्षित की शादी हुई थी और आज ये सब। किसी को भी किसी भी चीज पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद सूर्यवंशी हाउस। सब लोग नीचे बैठे थे और आज फिर एक बार पंडित जी को बुलाया गया था। वही सामने यक्षित और आहिरा की फोटो लगी हुई थी। ये वो फोटो थी जो कल पार्थ ने उन दोनों की शादी के बाद खींची थी। उसने सोचा था आज वो उस फोटो को आहिरा को गिफ्ट करेगा। उसने सपने भी नहीं सोचा था कि इस फोटो का कभी ऐसा कोई यूज आएगा। युवान जी का चेहरा तो अब एकदम से पत्थर जैसा बन गया था। उनके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं थे, ना कोई दुख ना कोई गम। वही एरिक और लियान की आंखें भी अंशुओं से भरी हुई थी। उन दोनों के दिल में तो अभी भी ये होप बाकी थी कि यक्षित जो इस दुनिया का किंग था वो ऐसे तो बिल्कुल नहीं मर सकता है। वही इस समय पार्थ की हालत देखकर किसी को भी उस पर तरस आ जाए। उसकी हालत इस समय बिल्कुल किसी हारे हुए या इस दुनिया में सब कुछ खो चुके जैसे इंसान जैसी हो गई थी। उसकी आंखें रो रो कर एकदम सूज गई थी।
उसने तो यक्षित की तस्वीर को अभी भी अपने गले से लगा करके रखा हुआ था कि वो अगर उसने उस तस्वीर को दूर कर दिया तो कहीं यक्षित वहां से भाग ना जाए। वहीं इसी वक्त उन सबकी इन हरकतों को एक जोड़ी आंखें बड़े गौर से देख रही थी। सूर्यवंशी हाउस की दहलीज पर एक शख्स खड़ा हुआ था, पर पता नहीं क्या था उसको वो अंदर जाने से रोके हुआ था। उसकी लगातार आंखें युवान जी पर ही बनी हुई थी। वो अभी सोच ही रहा था कि वो अभी अंदर जाए या ना जाए। तभी एपिसोड 28 रिपीटेड। युवान जी तो यही सोच करके परेशान हो रहे थे कि यक्षित वहां पर अब आहिरा के साथ फंसा हुआ है, तो शायद दो लोग हो जाने की वजह से कहीं यक्षित सही में उसी में तो नहीं फंसा रह गया हो। वहीं यक्षित की रेस्क्यू टीम जल्दी से आग की लपटों से बचती हुई उस बाथरूम के अंदर गई। बाथरूम में आग कुछ ही पलों में बहुत ही ज्यादा भयंकर लग चुकी थी। हर एक कोना बाथरूम का आग की लपटों से घिरा हुआ था। एरिक, जो यक्षित की रेस्क्यू टीम का हेड था, उसने अंदर की तरफ हर जगह देखने की कोशिश कर ली, पर उसे किसी भी जगह यक्षित और आहिरा का नामोनिशान नहीं मिला। पूरी टीम अब और भी ज्यादा घबराई हुई थी कि उनके किंग आखिर है तो है कहाँ। एरिक सब जगह उन लोगों को ढूंढ रहा था, पर किसी को बाथरूम के किसी भी कोने में उन दोनों में से कोई नहीं दिखा। और अब धीरे धीरे फायर एक्सटिंग्विशर से रेस्क्यू टीम ने आग भी बुझा दी थी, पर ये बुझती हुई आग सबके दिलों में अब एक अलग ही आग पैदा कर रही थी। एरिक और पूरी टीम बाहर जा ही रहे थे, तभी एरिक की नज़र यक्षित की उस टी शर्ट पर पड़ी जो उसने आज सुबह पहनी हुई थी। वो जल्दी से उस जगह गया। उसने वो शर्ट, वैसे आग में वो पूरी झुलस चुकी थी, सिर्फ कुछ टुकड़े मात्र उसके रह गए थे, उठाकर देखी तो एरिक के मन में जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। अब तक युवान जी और पार्थ भी सब अंदर आ गए। वहां यक्षित को ना पाकर अब युवान जी का कलेजा मानो दर्द करने लगा हो। उनकी आंखें को सामने मानो सब कुछ धुंधला सा हो गया था। वो एकदम गिरने को हुए तो बगल खड़े लियान ने उन्हें पकड़ लिया। अरे सर, लियान ने चिंता में पूछा, और उसकी आवाज सुनकर सबने युवान जी की तरफ देखा। युवान जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज शायद ये पहली बार होगा कि किसी ने भी युवान जी की नजरों में आंसू देखे हो। युवान जी अपनी उम्मीद भरी नजरों से एरिक की तरफ देख रहे थे। इस समय एरिक को उनकी नज़ारे इतनी तकलीफ दे रही थी कि वो क्या करता। वो सब चीज का जिम्मेदार खुद को मान रहा था। क्यों उसने यक्षित को अकेले अंदर जाने दिया, जब सब लोगों को पहले ही अंदेशा हो गया था कि आहिरा से अंदर कोई गड़बड़ हो गई है? तो उन्होंने क्यों यक्षित को वहां जाने दिया? आज उन सबकी सिर्फ एक लापरवाही की वजह से यक्षित उन लोगों के बीच नहीं रहा है। एरिक की खाली नजरों को देखकर युवान जी समझ चुके थे जो उन्हें सुनना नहीं था, या जो शायद सबको लगता था कि कभी यक्षित का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता था। ये सब युवान जी एकदम से बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा इतनी जल्दी नहीं हार सकता। वो किंग है इस दुनिया का, वो कभी भी ऐसी छोटी सी आग में खत्म हो जाने वाला अस्तित्व नहीं है। युवान जी अब यही शब्द बार बार दोहरा करके बोल रहे थे। पार्थ की भी इस समय हालत खराब थी। किसी को यही समझ नहीं आया था कि आखिर एक दिन में ऐसे कैसे क्या से क्या हो गया। कल ही तो यक्षित की शादी हुई थी और आज ये सब। किसी को भी किसी भी चीज पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद सूर्यवंशी हाउस, सब लोग नीचे बैठे थे और आज फिर एक बार पंडित जी को बुलाया गया था। वही सामने यक्षित और आहिरा की फोटो लगी हुई थी। ये वो फोटो थी जो कल पार्थ ने उन दोनों की शादी के बाद खींची थी। उसने सोचा था आज वो उस फोटो को आहिरा को गिफ्ट करेगा।
उसने सपने भी नहीं सोचा था कि इस फोटो का कभी ऐसा कोई यूज आएगा। युवान जी का चेहरा तो अब एकदम से पत्थर जैसा बन गया था। उनके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं थे, ना कोई दुख ना कोई गम। वहीं एरिक और लियान की आंखें भी अंशुओं से भरी हुई थी। उन दोनों के दिल में तो अभी भी ये होप बाकी थी कि यक्षित जो इस दुनिया का किंग था वो ऐसे तो बिल्कुल नहीं मर सकता है। वहीं इस समय पार्थ की हालत देखकर किसी को भी उस पर तरस आ जाए। उसकी हालत इस समय बिल्कुल किसी हारे हुए या इस दुनिया में सब कुछ खो चुके जैसे इंसान जैसी हो गई थी। उसकी आंखें रो रो कर एकदम सूज गई थी। उसने तो यक्षित की तस्वीर को अभी भी अपने गले से लगा करके रखा हुआ था कि वो अगर उसने उस तस्वीर को दूर कर दिया तो कहीं यक्षित वहां से भाग ना जाए। वहीं इसी वक्त उन सबकी इन हरकतों को एक जोड़ी आंखें बड़े गौर से देख रही थी। सूर्यवंशी हाउस की दहलीज पर एक शख्स खड़ा हुआ था, पर पता नहीं क्या था उसको वो अंदर जाने से रोके हुआ था। उसकी लगातार आंखें युवान जी पर ही बनी हुई थी। वो अभी सोच ही रहा था कि वो अभी अंदर जाए या ना जाए। तभी एपिसोड 29। युवान जी तो यही सोच करके परेशान हो रहे थे कि यक्षित वहां पर अब आहिरा के साथ फंसा हुआ है, तो शायद दो लोग हो जाने की वजह से कहीं यक्षित सही में उसी में तो नहीं फंसा रह गया हो। वहीं यक्षित की रेस्क्यू टीम जल्दी से आग की लपटों से बचती हुई उस बाथरूम के अंदर गई। बाथरूम में आग कुछ ही पलों में बहुत ही ज्यादा भयंकर लग चुकी थी। हर एक कोना बाथरूम का आग की लपटों से घिरा हुआ था। एरिक जो यक्षित की रेस्क्यू टीम का हेड था, उसने अंदर की तरफ हर जगह देखने की कोशिश कर ली पर उसे किसी भी जगह यक्षित और आहिरा का नामोनिशान नहीं मिला। पूरी टीम अब और भी ज्यादा घबराई हुई थी कि उनके किंग आखिर है तो है कहाँ। एरिक सब जगह उन लोगों को ढूंढ रहा था, पर किसी को बाथरूम के किसी भी कोने में उन दोनों में से कोई नहीं दिखा। और अब धीरे धीरे फायर एक्सटिंग्विशर से रेस्क्यू टीम ने आग भी बुझा दी थी, पर ये बुझती हुई आग सबके दिलों में अब एक अलग ही आग पैदा कर रही थी। एरिक और पूरी टीम बाहर जा ही रहे थे, तभी एरिक की नज़र यक्षित की उस टी शर्ट पर पड़ी जो उसने आज सुबह पहनी हुई थी। वो जल्दी से उस जगह गया। उसने वो शर्ट, वैसे आग में वो पूरी झुलस चुकी थी, सिर्फ कुछ टुकड़े मात्र उसके रह गए थे, उठाकर देखी तो एरिक के मन में जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। अब तक युवान जी और पार्थ भी सब अंदर आ गए। वहां यक्षित को ना पाकर अब युवान जी का कलेजा मानो दर्द करने लगा हो। उनकी आंखें को सामने मानो सब कुछ धुंधला सा हो गया था। वो एकदम गिरने को हुए तो बगल खड़े लियान ने उन्हें पकड़ लिया। अरे सर, लियान ने चिंता में पूछा, और उसकी आवाज सुनकर सबने युवान जी की तरफ देखा। युवान जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज शायद ये पहली बार होगा कि किसी ने भी युवान जी की नजरों में आंसू देखे हो। युवान जी अपनी उम्मीद भरी नजरों से एरिक की तरफ देख रहे थे। इस समय एरिक को उनकी नज़ारे इतनी तकलीफ दे रही थी कि वो क्या करता। वो सब चीज का जिम्मेदार खुद को मान रहा था। क्यों उसने यक्षित को अकेले अंदर जाने दिया, जब सब लोगों को पहले ही अंदेशा हो गया था कि आहिरा से अंदर कोई गड़बड़ हो गई है, तो उन्होंने क्यों यक्षित को वहां जाने दिया। आज उन सबकी सिर्फ एक लापरवाही की वजह से यक्षित उन लोगों के बीच नहीं रहा है। एरिक की खाली नजरों को देखकर युवान जी समझ चुके थे जो उन्हें सुनना नहीं था, या जो शायद सबको लगता था कि कभी यक्षित का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता था। ये सब युवान जी एकदम से बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा इतनी जल्दी नहीं हार सकता। वो किंग है इस दुनिया का, वो कभी भी ऐसी छोटी सी आग में खत्म हो जाने वाला अस्तित्व नहीं है।
युवान जी अब यही शब्द बार बार दोहरा करके बोल रहे थे। पार्थ की भी इस समय हालत खराब थी। किसी को यही समझ नहीं आया था कि आखिर एक दिन में ऐसे कैसे क्या से क्या हो गया। कल ही तो यक्षित की शादी हुई थी और आज ये सब। किसी को भी किसी भी चीज पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद सूर्यवंशी हाउस। सब लोग नीचे बैठे थे और आज फिर एक बार पंडित जी को बुलाया गया था। वही सामने यक्षित और आहिरा की फोटो लगी हुई थी। ये वो फोटो थी जो कल पार्थ ने उन दोनों की शादी के बाद खींची थी। उसने सोचा था आज वो उस फोटो को आहिरा को गिफ्ट करेगा। उसने सपने भी नहीं सोचा था कि इस फोटो का कभी ऐसा कोई यूज आएगा। युवान जी का चेहरा तो अब एकदम से पत्थर जैसा बन गया था। उनके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं थे, ना कोई दुख ना कोई गम। वही एरिक और लियान की आंखें भी अंशुओं से भरी हुई थी। उन दोनों के दिल में तो अभी भी ये होप बाकी थी कि यक्षित जो इस दुनिया का किंग था वो ऐसे तो बिल्कुल नहीं मर सकता है। वही इस समय पार्थ की हालत देखकर किसी को भी उस पर तरस आ जाए। उसकी हालत इस समय बिल्कुल किसी हारे हुए या इस दुनिया में सब कुछ खो चुके जैसे इंसान जैसी हो गई थी। उसकी आंखें रो रो कर एकदम सूज गई थी। उसने तो यक्षित की तस्वीर को अभी भी अपने गले से लगा करके रखा हुआ था कि वो अगर उसने उस तस्वीर को दूर कर दिया तो कहीं यक्षित वहां से भाग ना जाए। वहीं इसी वक्त उन सबकी इन हरकतों को एक जोड़ी आंखें बड़े गौर से देख रही थी। सूर्यवंशी हाउस की दहलीज पर एक शख्स खड़ा हुआ था, पर पता नहीं क्या था उसको वो अंदर जाने से रोके हुआ था। उसकी लगातार आंखें युवान जी पर ही बनी हुई थी। वो अभी सोच ही रहा था कि वो अभी अंदर जाए या ना जाए। तभी वो जल्दी से उस जगह गया। उसने वो शर्ट, वैसे आग में वो पूरी झुलस चुकी थी, सिर्फ कुछ टुकड़े मात्र उसके रह गए थे। उठाकर देखी तो वही एरिक और लियान की आंखें भी अंशुओं से भरी हुई थी। उन दोनों के दिल में तो अभी भी ये होप बाकी थी कि यक्षित जो इस दुनिया का किंग था वो ऐसे तो बिल्कुल नहीं मर सकता है। युवान जी तो यही सोच करके परेशान हो रहे थे कि यक्षित वहां पर अब आहिरा के साथ फंसा हुआ है, तो शायद दो लोग हो जाने की वजह से कहीं यक्षित सही में उसी में तो नहीं फंसा रह गया हो। एरिक की खाली नजरों को देखकर युवान जी समझ चुके थे जो उन्हें सुनना नहीं था, या जो शायद सबको लगता था कि कभी यक्षित का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता था। ये सब एरिक के मन में जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। वही इस समय पार्थ की हालत देखकर किसी को भी उस पर तरस आ जाए। उसकी हालत इस समय बिल्कुल किसी हारे हुए या इस दुनिया में सब कुछ खो चुके जैसे इंसान जैसी हो गई थी। युवान जी एकदम से बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा इतनी जल्दी नहीं हार सकता। अब तक युवान जी और पार्थ भी सब अंदर आ गए। वहां यक्षित को ना पाकर अब युवान जी का कलेजा मानो दर्द करने लगा हो। उनकी आंखें को सामने मानो सब कुछ धुंधला सा हो गया था। वही यक्षित की रेस्क्यू टीम जल्दी से आग की लपटों से बचती हुई उस बाथरूम के अंदर गई। उसकी आंखें रो रो कर एकदम सूज गई थी। वो किंग है इस दुनिया का, वो कभी भी ऐसी छोटी सी आग में खत्म हो जाने वाला अस्तित्व नहीं है। युवान जी अब यही शब्द बार बार दोहरा करके बोल रहे थे। पार्थ की भी इस समय हालत खराब थी। किसी को यही समझ नहीं आया था कि आखिर एक दिन में ऐसे कैसे क्या से क्या हो गया। उसने तो यक्षित की तस्वीर को अभी भी अपने गले से लगा करके रखा हुआ था कि वो अगर उसने उस तस्वीर को दूर कर दिया तो कहीं यक्षित वहां से भाग ना जाए। बाथरूम में आग कुछ ही पलों में बहुत ही ज्यादा भयंकर लग चुकी थी। हर एक कोना बाथरूम का आग की लपटों से घिरा हुआ था। एरिक जो यक्षित की रेस्क्यू टीम का हेड था,
उसने अंदर की तरफ हर जगह देखने की कोशिश कर ली पर उसे किसी भी जगह यक्षित और आहिरा का नामोनिशान नहीं मिला। वो एकदम गिरने को हुए तो बगल खड़े लियान ने उन्हें पकड़ लिया। अरे सर, लियान ने चिंता में पूछा, और उसकी आवाज सुनकर सबने युवान जी की तरफ देखा। कल ही तो यक्षित की शादी हुई थी और आज ये सब। वहीं इसी वक्त उन सबकी इन हरकतों को एक जोड़ी आंखें बड़े गौर से देख रही थी। युवान जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। किसी को भी किसी भी चीज पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। पूरी टीम अब और भी ज्यादा घबराई हुई थी कि उनके किंग आखिर है तो है कहाँ। सूर्यवंशी हाउस की दहलीज पर एक शख्स खड़ा हुआ था, पर पता नहीं क्या था उसको वो अंदर जाने से रोके हुआ था। आज शायद ये पहली बार होगा कि किसी ने भी युवान जी की नजरों में आंसू देखे हो। थोड़ी देर बाद एरिक सब जगह उन लोगों को ढूंढ रहा था, पर किसी को बाथरूम के किसी भी कोने में उन दोनों में से कोई नहीं दिखा। और अब धीरे धीरे फायर एक्सटिंग्विशर से रेस्क्यू टीम ने आग भी बुझा दी थी। सूर्यवंशी हाउस। उसकी लगातार आंखें युवान जी पर ही बनी हुई थी। युवान जी अपनी उम्मीद भरी नजरों से एरिक की तरफ देख रहे थे। वो अभी सोच ही रहा था कि वो अभी अंदर जाए या ना जाए। तभी इस समय एरिक को उनकी नज़ारे इतनी तकलीफ दे रही थी कि वो क्या करता। सब लोग नीचे बैठे थे और आज फिर एक बार पंडित जी को बुलाया गया था। वही सामने यक्षित और आहिरा की फोटो लगी हुई थी। ये वो फोटो थी जो कल पार्थ ने उन दोनों की शादी के बाद खींची थी। उसने सोचा था आज वो उस फोटो को आहिरा को गिफ्ट करेगा, पर ये बुझती हुई आग सबके दिलों में अब एक अलग ही आग पैदा कर रही थी। वो सब चीज का जिम्मेदार खुद को मान रहा था। क्यों उसने यक्षित को अकेले अंदर जाने दिया? एरिक और पूरी टीम बाहर जा ही रहे थे, तभी एरिक की नज़र यक्षित की उस टी शर्ट पर पड़ी जो उसने आज सुबह पहनी हुई थी। उसने सपने भी नहीं सोचा था कि इस फोटो का कभी ऐसा कोई यूज आएगा। जब सब लोगों को पहले ही अंदेशा हो गया था कि आहिरा से अंदर कोई गड़बड़ हो गई है, तो उन्होंने क्यों यक्षित को वहां जाने दिया? युवान जी का चेहरा तो अब एकदम से पत्थर जैसा बन गया था। उनके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं थे, ना कोई दुख ना कोई गम। एपिसोड 30 रेस्क्यू। सूर्यवंशी हाउस के गेट पर अभी भी वो आदमी खड़ा हुआ बस युवान जी को देख रहा था। उसका ओरा काफी ठंडा था। वो अंदर जाना चाह रहा था, पर पता नहीं ऐसा क्या था जो उसे अंदर जाने से रोक रहा था। वो अभी खड़ा ही था कि तभी अंदर की ओर आ रहे एरिक की नज़र उस पर पड़ी। एरिक के हाथ में जो कलश था जिसमें शायद उन्होंने यक्षित के शरीर की धूल को रखा था। वो कलश उसके हाथ से छूट गया। एकदम कलश गिरने की आवाज से सभी लोगों ने उस तरफ देखा। पहले तो सभी लोगों ने हैरानी से एरिक की तरफ देखा कि आखिर एरिक ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। पर जब एरिक की भी हैरान नजरों को देखते हुए उन्होंने उसकी नजरों का पीछा किया तो वो सब एकदम से खड़े हो गए। युवान जी की आंखें जो अब तक एकदम लाल हो गई थी, उनमें से आंसू बहने लगे। वहीं पार्थ ने जब उस तरफ देखा और वो जल्दी से उस तरफ भागा। भाई, इतना कहना था और वो जोर जोर से रोने लग गया। गेट पर खड़ा हुआ शख्स और कोई नहीं बल्कि यक्षित ही था, और उसकी गोद में आहिरा थी जो शायद पूरे तरीके से एक पर्दे से लपेट दी गई थी। पार्थ जब भागकर यक्षित को गले लगाने के लिए पहुंचाती उसने आहिरा को ऐसी हालत में देखा तो वो ये सोच करके घबरा गया कि कहीं आहिरा को कुछ हो तो नहीं गया। उसने जल्दी से यक्षित से पूछा, भाई क्या हुआ भाभी कोडोट? और इतना कहते हुए ही वो आहिरा के गाल पर हाथ रखने ही वाला था ये चेक करने के लिए कि आहिरा ठीक है या नहीं है।
पर यक्षित ने जैसे ही देखा कि पार्थ आहिरा को टच करने वाला है तो वो पार्थ से 2 कदम अपने आप ही पीछे हट गया। उफ, यक्षित की जेलसी। वहीं अब युवान जी भी आकर दोनों को देखने लगे। हालांकि यक्षित सही सलामत खड़ा था पर उसकी हालत ज्यादा ठीक नहीं दिख रही थी। पूरा चेहरा धूल मिट्टी से भरा हुआ था और कपड़े भी काफी जगह से फट चुके थे। और तो और उसके शरीर पर काफी कट के भी निशान थे। लियान और एरिक ने भी एक साथ पूछा, किंग आप बचे कैसे? उसका ये सवाल सुनते ही यक्षित, जो अब तक एकदम शांत खड़ा था, उसने अपने एक्सप्रेशन में हरकत की और वो घूर कर उन दोनों को देखने लगा। यक्षित ने उन दोनों को अपनी रूड आवाज में ही कहा, तो क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं मर जाता? क्या तुम दोनों को दुख हो रहा है कि मैं जिंदा हुए है? क्या तुम दोनों को दुख हो रहा है कि मैं जिंदा हूँ? यक्षित की वही गरजती आवाज सुनते ही दोनों कांप गए। उन्हें क्या पता था कि उनके किंग, जो अभी अभी मौत का सफर तय करके आए थे, वो आते ही बब्बर शेर बन के दहाड़ने वाला है। यक्षित ने फिर घर की तरफ देखा जहां उनके अंतिम संस्कार की ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो गई थी। उसने फिर युवान जी की तरफ देखा और तंज कसते हुए कहा, डॉट लगता है मुझे आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ तो मुझे मारने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। अब यक्षित की बातों को सुनकर सब अपनी तैयारी को देखने लगे। यक्षित की कहाँ ही गलती थी इसमें? मतलब को जिंदा इंसान अपने ही अंतिम संस्कार की तैयारियां देख रहा हो तो सही बात है, उसे खुशी तो होंगी नहीं। पार्थ ने जैसे ही यक्षित का सवाल सुना तो उसने आंसर देने के बजाय अपना ही सवाल दाड़ दिया। भाई, इसमें आप पापा को क्या घूर रहे हो? हमें क्या पता था आप थोड़े ही देर में ऐसे टपक जाओगे। फिर उसने मुंह बनाते हुए यक्षित को टीस करते हुए कहा, मैंने तो इतनी देर में क्या क्या सपने देख लिए थे। पूरे घर पर मेरा राज होगा, कंपनी भी मेरी, और पूरी दुनिया फिर मेरे इशारों पर चलती। ये कहते हुए पार्थ रोने की एक्टिंग करने लगा जैसे सच में उसे यक्षित के साथ हुए हादसे से कितनी खुशी मिली हो। पर सच्चाई वहां सबको पता थी। यक्षित के बिना जिसकी जिंदगी अभी फिलहाल जिसकी सबसे ज्यादा अधूरी थी वो पार्थ ही था। यक्षित ने पार्थ की घटिया एक्टिंग को देखकर अपने उन्हीं रूड एक्सप्रेशन को मेंटेन करते हुए ही कहा, कभी एक्टिंग में ट्राई मत करना, वरना मैं प्रोड्यूसर होकर भी उस फिल्म को नहीं चला पाऊंगा। यक्षित की बात को सुनकर के पार्थ का मुंह ही बन गया। फिर उसने अभी भी यक्षित की बाहों में लेटी आहिरा को देखा और उसने फिर चिंता में पूछा, भाई भाभी को क्या हुआ है? डॉट, क्या उन्हें चोट ज्यादा लग गई? और आप लोग बाहर से कैसे आ रहे हैं? आंख तो अंदर रूम में लगी थी और वहां भी आप दोनों को काफी ढूंढा, तब भी आप नहीं मिले। आप यहाँ पहुंचे कैसे? और पार्थ आगे कुछ बोलता उससे पहले ही लियान ने उसका मुंह बंद कर दिया और यक्षित की तरफ हंसते हुए देखकर उसने पार्थ के कान में कहा, चुप हो जा नालायक, क्यों तू शेर को जगा रहा है? किंग आप बताइए कि क्वीन को क्या हुआ है? यक्षित ने सबकी तरफ देखा और उसने शायद अभी किसी के सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और वो बड़े स्टाइल से अंदर की तरफ आहिरा को लेकर जाने लगा। आहिरा, जो अभी तक यक्षित की बाहों में लेटी हुई थी, उसने जल्दी से अपनी एक आंख खोल करके यक्षित को देखा जो उसे ही गुस्से में घूर रहा था। यक्षित की गुस्से भरी निगाहों को देखकर आहिरा ने दोबारा से अपनी आंखें बंद कर ली। यक्षित ने उसे घुरा और मन में ही बोलने लगा, और पार्थ को फिक्र हो रही है अपनी इस भाभी की जो इतनी बड़ी नौटंकी है। मतलब कांड करने के बाद इतनी शर्म आ रही है कि बेहोशी का नाटक कर रही है।